कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या वजूद है मेरा। कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है? कभी जिए हैं आप अपने लिए? कभी बिना लोगों की सुने, बिना लोगों की परवाह किए एक पल भी अपने लिए आपने निकाला है? नहीं, नहीं निकाल पाते यार। क्यों नहीं निकाल पाते? क्या पड़ी है आपको लोगों की? क्या आप लोगों के हाथों की कठपुतली है कि जैसे वो चाहे वैसे आप जिए, जैसे वो देखना चाहे आपको आप वैसे दिखे? क्यों क्यों कर रहे हो आप लोगों की परवाह? क्या ज़रूरत है? क्या दे रहे हैं आपको लोग सिवाय धोखे, सिवाय दुख, सिवाय मुसीबत में डालने के? क्या कर रहे हैं लोग आपके साथ, और फिर भी आप उन्हीं की परवाह किए जा रहे हैं? कभी खुद से प्यार किया है? कभी सेल्फ लव किया है अपने आप से? नहीं किया। बस हमको तो लोगों की परवाह करके जीना है। जीवन हमारा है, लेकिन हम जी लोगों के हिसाब से रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, शादी कब करोगे? अरे नहीं करनी यार मुझे, तुमको क्या लेना? अगर तुमको मुसीबत है तो तुम अपना देखो, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेला जी सकता हूँ। जब पैदा अकेला हुआ हूँ, इस दुनिया को छोड़ के अकेला जाना है। अपने हर मुसीबत वाले हर चीज़ के डिसीजन, हर एक जीवन में आने वाली मुसीबत से मुझे अकेले उलझना है, अकेले जीना है। तो मैं क्यों किसी और के लिए जीऊँ, क्यों किसी और की परवाह करूँ? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। और जब भी शाम होती है, दिन भर की भाग दौड़ से आप थक हार के सोने जाते हो बिस्तर पे, सारी मुसीबतें उस टाइम में आपको एक एक करके याद आती है कि यार आज मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरा दिन कैसा होगा। कल की सोच के आज चिंता में जी रहे हो। क्या ज़रूरत है आपको अपने भविष्य की सोचने की? क्या पड़ी है आपको जो वो 12 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे आपको सोने के लिए मिले हैं, उनको भी ये चीज़ें सोचकर कि यार कल मेरे साथ क्या होगा, उसमें बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप रोज़ सुबह सही से उठ पा रहे हो, अपने कल की मुसीबतों को झेल कर, उनको किसी तरह मुकाबला उनका कर कर, उनको पीछे छोड़कर आप अगर कल का सूरज देख पा रहे हो, वही आपके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के अंदर आप अकेले हो जो उस रात भर की जीवन यात्रा को कैसे भी कैसा बिता के, नींद निकाल के या कुछ और तरीके से आप सुबह जाग पा रहे हो। उसी में अपने आप की खुशकिस्मती समझो। उसी में आप अपने आप को समझो कि यार मैं लाखों लोगों से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आज की प्यारी सी सुबह, ये चहचहाते पक्षी, ये सूरज की ललीमा, ये चारों तरफ चलती हुई हवाएं ठंडी ठंडी, वो सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। आपने कभी ये चीज़ें तो देखने की कोशिश ही नहीं की होगी। सुबह उठे, वही रोज के जंजाल, वही समाज, दुनिया की परवाह, इन चीज़ों में आप अपनी दिनचर्या बिता देते हो। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए वो करना है। कभी खुद के लिए भी जीना सीखो यार। जीवन तुम्हें मिला है, तुम्हारा है वो उस पर किसी का हक नहीं है। अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने हिसाब से जियो। लोगों के हिसाब से तो बस तुम्हारे जाने के बाद दूसरे काम होंगे। अगर तुम अभी जिंदा हो और अपने आप को तुम बदलना चाह रहे हो, तो भाई आज से, अभी से बदलना शुरू करो, लोगों की परवाह किए बिना। लोग तो तुम कुछ अच्छा करोगे तो भी तुम पे उंगली उठाएंगे, बुरा करोगे तो भी तुम पर उंगली उठाएंगे। समाज का काम है यार, सबकी प्रवृत्ति यही होती है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो भी आपको लोग टोकेंगे, हालांकि वो आपके हिसाब से गलत नहीं है, उनको लग रहा है तो वो टोकेंगे। और अगर तुम अपने हिसाब से जीना चालू करोगे तो भी लोग टोकेंगे कि यार ये किसी की नहीं सुनता है, ये अपने हिसाब से चलता है, इसके साथ ऐसा हो जाएगा, इसके साथ वैसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हो, कम से कम तुम्हें यह तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई हाँ मैं जिया अपने हिसाब से, कर्म अपने हिसाब से किए। मुझे कोई बात नहीं सफलता नहीं मिली या कुछ और चीज़ नहीं मिली, लेकिन खुद को, अपने आप को ये एक चीज़ तो है कि यार हाँ मैं अपने लिए जिया, अपने हिसाब से जिया।
इस चीज़ को सुन के तो आप शर्मिंदा नहीं रहेंगे, अपने आप के बारे में गिल्टी फील नहीं करेंगे कि भाई मैं अपने हिसाब से नहीं जी पाया। तो जियो यार, शुरू करो आज से अपने आप को बदलना, अपने आप को अपने हिसाब से चलाना। आप जिसके भरोसे बैठे हो, आप जिसकी परवाह कर रहे हो, वो कुछ दिनों के रिश्ते हैं यार। कोई बीमारी आ गई या आप बर्बाद हो गए या आप उसके काम के नहीं रहे जिस पे आप निर्भर हो या जो आप पे निर्भर है, तो नहीं पूछेगा यार। फिर 2-4 दिन तो मैं सहानुभूति दिखा देगा, फिर वो भी अपना पल्ला झाड़ लेगा कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं निभाना तेरे साथ। तो फिर वो चीज़ें सोच के फिर आप अपने 2-4 साल 5 साल बर्बाद करोगे कि यार मैंने इसकी इतनी परवाह की, इसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी, ना मेरी परवाह की, ये इसने धोखा दे दिया, वो कर दिया। तो तुमने मौका दिया है इसलिए उसने तुमको धोखा दिया है। अगर तुम अपने जीवन में उसको इतनी अहमियत दे रहे हो कि उसके जाने के बाद तुम्हें सैड सॉन्ग सुनने पड़ रहे हैं, तुम्हें 2-2 3-3 साल उसके पीछे बर्बाद करने पड़ रहे हैं, तो उसमें उसका दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष आपका ही है कि आपने उसको मौका दिया है। और हर आदमी, हर इंसान, हर दोस्त, हर एक रिश्तेदार आपके जीवन में आएगा, तो ये सोच लेना कि ये आ रहा है तो ये धोखा दे के एक बार ज़रूर जाएगा, ये अपना रूप एक बार आपको ज़रूर दिखाएगा, ये पहले सोच लेना। क्योंकि यार हर चीज़ का बदलना, हर चीज़ का एक समय में आपका साथ छोड़कर जाना निश्चित है। आप चाहे उससे कितनी मोह जोड़ लो, चाहे आप कितना ही प्रेम कर लो, आपको एक ना एक दिन उससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। चाहे वो आप जीते जी छुड़ाओ, अपने हिसाब से छुड़ाओ, या आपके जीवन के बाद छूटेगा, या अगर जीवन के अंदर छूट गया तो इतनी तकलीफ रहेगी कि आप जीना दुश्वार हो जाएगा आपका। तो आप क्यों अपने आप को उन चीज़ों में फंसा रहे हो? हाँ, रिश्ते निभाओ, उस चीज़ में मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, हर रिश्ता निभाना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को इतने अपने जीवन से ऊपर मत ले जाओ। इतना मत सोचो कि यार ये रिश्ता नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। भाई कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब अपने हिसाब से जीते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको थोड़ा दुख होता है, आप उसके लिए रोते हो, आप उसके लिए कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि मेरे जीवन से वो चला गया तो कुछ नहीं। भाई सब संभव है, जीवन में सब संभलते हैं, सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, तुम्हें भी अपने हिसाब से जीना होगा। अगर आप किसी से आश्रित हो, आप किसी के भरोसे जी रहे हो, तो आप जी नहीं रहे हो, बस अपने दिन काट रहे हो। और वो दिन काटना आपको एक दिन इतना महंगा पड़ेगा कि आप उस दिन ये सोच कर पछताओगे कि यार हाँ, मैंने इतना टाइम उसके पीछे बर्बाद किया, अपने जीवन का अमूल्य समय जो मैं किसी और चीज़ में लगाकर अपने आप के ऊपर ध्यान देकर खुद खुश रह सकता था, मैंने वो खुशी दूसरों में ढूंढी, और ना तो मैं खुश रह पाया, ना लोगों को खुश रख पाया। तो आप लोगों को खुश कर भी नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। लोग कभी आपसे खुश नहीं हो सकते। हाँ, दिखावे की खुशी सब दिखाते हैं, लेकिन रियल में अगर आपको खुश रहना है, खुद को, लोगों को खुश नहीं करना है, तो अपने आप से प्रेम करो। अपने आप से प्रेम कैसे करोगे? यार जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम चाहो कि भाई आज मेरे को ये करना है, कि उदाहरण के लिए समझ लो कि मुझे कहीं घूमने जाना है, कोई आ रहा है, तुमने फ़ोन किया, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, खुद निकल जाओ। उसने बोल दिया, कोई बहाना बना लिया, मुझे नहीं चलना तेरे साथ, कोई बात नहीं भाई, मैं अकेला चला जाऊँगा, क्योंकि घूमने का निर्णय तुम्हारा था, उसमें तुम्हें खुशी मिल रही थी, उसका कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने हिसाब से लेके जा रहे थे उसे, उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम खुद उठाओ अपनी गाड़ी या कोई साधन या किसी भी चीज़ से, ट्रेन पकड़ो या कुछ भी, खुद निकल जाओ घूमने। तुम्हें यार दोस्त हर कदम पर मिलेंगे, ये नहीं कि वो नहीं मेरा दोस्त तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कोई नहीं। आप नई नई जगह जाओगे, नए ट्रैवल करोगे, अपने हिसाब से जियोगे, तो आपको जीवन में हमेशा नए लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई बातें सीखने को मिलेगी। वो अपना जीवन बताएंगे, आप अपना जीवन बताओगे। हालांकि किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना है जीवन का, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अपनी खुशी के पल, अपने गम के पल किसी के साथ शेयर करना चाहो, या किसी के सामने अपनी बातें बयां करना चाहो, और जिससे आपको खुशी मिलती हो, ज़रूर करो। लेकिन हर किसी के सामने भी बातें
शेयर नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरे को इतना दुख है, मेरे को वैसा दुख है, ये दुख है। वो आपकी बातें सुन ही नहीं रहा है, आपकी परवाह ही नहीं कर रहा है, तो आप क्यों अपना फालतू समय उस पर बर्बाद कर रहे हो? उसके लिए तो आप फालतू हो। अपना समय उसको ऐसे दो या अपने आप को ऐसे दो कि अगले वाले को भी लगे यार इंसान हो तो ऐसा, अपना जीवन हो तो ऐसा। लोग तुमको देखकर झले या खुश रहे या उस चीज़ की परवाह मत करो, तुम अपने आप को देखो कि यार मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ। बस इतना समझ लो, कोई अपना नहीं है, रिश्ते एक दिन टूट जाएंगे, जीवन जीवन भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। तुम किस चीज़ को अपना समझ कर जी रहे हो? तो आज ही इन चीज़ों को छोड़ो यार, अपने हिसाब से जीना चालू करो, सेल्फ लव करो, खुद के हिसाब से तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, जिससे तुम्हें खुद को खुशी मिले। लोगों को किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी। तुम कुछ भी अच्छा कर दो उनके लिए तो भी वो किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी तरीके से उसमें खोट निकाल ही लेंगे। आप लोगों के लिए कितना ही अच्छा कर दो, आप लोगों की सुन के आपने ये करना चालू किया, आपने जीवन में वो बदलाव कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आप किसी के कहने पे सफ़ेद शर्ट पहनोगे, दूसरा बोलेगा यार ब्लैक पहनता, काली पहनता तो अच्छा लगता, तीसरा बोलेगा यार ये कुछ और कलर की पहनता तो अच्छा लगता। तो भाई लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप छोड़ो, अपने आप से प्रेम करो और खुशी से जियो।